फिर एक बेटे को और बुलाया गया, आप भी इसमें कुछ भरो। तो उसने क्या किया, भाई चलो मुझे कुछ खरीदना नहीं है, जो भी पैरा है, पुआल क्या बोलते हैं जो धान से निकलता है ना काटने के बाद में, पराली, आजकल तो पराली बोलते हैं, वहाँ पुआल बोलते हैं, पैरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो उसके पास पर्याप्त मात्रा में था, किसान थे वो लोग, तो अपने सब माल भर दिया और दिखा दे पिताजी, पिताजी वो तो कूड़ा करकट भरा था, मैं दुर्गंध सामान नहीं भरा हूँ, मैं तो ये पराली पुआल भर दिया हूँ। अच्छा ठीक है भाई, कल खाली करना, खाली कर दिया। फिर अब तीसरे बेटे का नंबर आया, उसने सोचा भी 1000 में भरूं क्या, इतना बड़ा ये हॉल है, कैसे भरूं। तो उन्होंने क्या किया, छोटा बेटा क्या करता है कि यज्ञ सामग्री लाया, ठीक है जी, पूरा 1000 का सामान, घी भी लाया, हवन सामग्री और ये गुगुल सब लाया, समिधा भी उन्होंने एकत्र किया। और सुबह से शाम तक वो क्या सोचता है कि इसको मैं यज्ञ के माध्यम से धुएं से भर दूंगा, सुगंधी से भर दूंगा। और 3 घंटा लगातार हवन किया और सुबह से शाम तक उसमें सुगंधी भरी रही। तो बुलाए पिताजी को, पिताजी आप देखो मैंने क्या भरा है। तो 3 घंटा हवन किया, फिर पिताजी को बुला लिया। तो क्या देखता है पिताजी कि चारों ओर धुआं है, सुगंधी है, ठीक है जी, और खुशबू है, आंख में जलन भी नहीं है, रहने को मन भी कर रहा है। तो पिताजी मैंने ये भर दिया है, ठीक है, अच्छा है, कल खाली कर देना। ठीक है, खाली करना क्या था, अपने आप वो जो धुआं तो निकल गया, सुगंधी बची रही, धुआं तो निकल जाएगा। तो फिर 3 दिन के बाद में तीनों की बारी पूरी हुई और पिताजी बुलाते हैं तीनों को, ये आप में से कौन सफल है, कौन बुद्धिमान है। तो बड़ा बेटा सोचता है कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं इतने कम खर्चे में कर दिया। वो कहता है मैं तो अपने माल से भर दिया। लेकिन किसको बुलाया गया पिता के द्वारा, छोटे बेटे को, ये बुद्धिमान है, ठीक है, इसने पूरा भवन को सुगंधी से भर दिया है, तो बुद्धिमान वो निकला। अब आप लोग विचार करो कि आप अपने जीवन को किस चीज से भर रहे हैं। ठीक है जी, आपको भी पूरे 100 साल की आयु मिली हुई है, 4 दिन मिला हुआ है, आप इसमें क्या भर रहे हैं, जीवन में क्या कमा रहे हैं आप। अगर केवल और केवल धन कमा रहे हैं, ये धन तो साथ में जाएगा नहीं, और निंदा चुगली पाप कमा रहे हैं, ये तो आपको दुख देगा। तो जो आप धर्म कमाएंगे, सत्कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तो आप अपने जीवन को सुगंधी से भर रहे हैं, परोपकार से भर रहे हैं। आपकी यश कीर्ति फैलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति पाएंगे। स्वामी जी कितना विस्तार से, विज्ञान से, प्रमाण से आपको बता रहे हैं कि यज्ञ के विशेष लाभ हैं, अत्यधिक लाभ हैं। मरने वाला व्यक्ति भी बच जा रहा है यज्ञ प्रभाव से, बड़े बड़े रोग को ठीक करने। तो ये सब सुन करके भी यदि आप यज्ञ नहीं करेंगे घर जा करके, तो बताओ क्या बुद्धिमान कहलाएंगे। अब तक आपका जीवन किससे भरा हुआ है, आप देख लो, कितना आपने दान किया है, पुण्य किया है, परोपकार किया है, कितना आपने हवन किया है, कितना ईश्वर का ध्यान किया है, देख लो आप। तो जो आप विचार करेंगे तो पाएंगे हमारा अधिक जीवन स्वार्थ के लिए बीता है, परिवार के लिए बीता है, परोपकार के लिए नहीं बीता है। हमने योग को, यज्ञ को, ईश्वर की उपासना को, वेद के स्वाध्याय को, साधना को, सत्संग को जीवन में बहुत कम स्थान दिया है। तो याद रखिए, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है जो केवल वर्तमान को देखता है। तो आप लोग भविष्य को भी देखिए, मनुष्य से सबसे बुद्धिमान होता है। तो इस यज्ञ स्थल में आए हैं, यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके जाएं। जितने लोगों ने भी यज्ञ पवित्र धारण किया है, आप महान बनने का ये ब्रह्म सूत्र धारण किए हैं, तो संकल्प करें कि प्रत्येक दिन सुबह शाम कम से कम 21-21 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। 108 बार जप करें और अच्छा है, और दिन भर काम करते भी जप करें तो और अच्छा है। तो एक तो गायत्री मंत्र जप और ओम का जप, इसका संकल्प लेकर के जाएं।
दूसरा, घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर में यज्ञ का अनुष्ठान करें। ज्यादा कुछ मंत्र नहीं आता है तो 21 बार गायत्री मंत्र ही पढ़ दें। ये हवन कुंड यहाँ से आप ले जाएं, जिग्ना भी उनसे संपर्क करें। कुछ भी नहीं है, आपके घर में कोई बर्तन है, तसला है, कोई बर्तन में हवन कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो 4 ईंट का कर दो, इसे उसमें हवन करो। घर में हवन करेंगे, आपके विघ्न बाधाएं सब दूर होंगी, आपका जीवन सुखमय बनेगा, महान बनेगा और इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख शांति पाएंगे। तो माताओं बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी आयोजन करने वाले जो सज्जन हैं, समिति, हम सब विद्वान हैं, हम सब के पुरुषार्थ को आप लोग सफल बनाओ। ठीक है जी, भगवान तो कृपा कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि यहाँ से जो सुन रहे हैं सीख करके जाएं और जीवन में उतारें, जीवन को महान बनाएं। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्कार।